ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। ये प्रार्थना को ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। बदियों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना। नदियों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना। जीवन ये पाया है दिन चार ओ नादान मुसाफिर। जीवन ये छाया है दिन चार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जबानी बिगड़े हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। होने ना पावे दुराचार ओ नादान मुसाफिर। होने ना पावे दुराचार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की
ईश्वर है अंत सहाय, इसको ना भूलो भाई। ईश्वर है अंत सहाय, इसको ना भूलो भाई। धोखा देवेगा संसार, ओ नादान मुसाफिर। धोखा देवेगा संसार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर है अंत सहाय, इसको ना भूलो भाई। ईश्वर है अंत सहाय, इसको ना भूलो भाई। धोखा देवेगा संसार, ओ नादान मुसाफिर। धोखा देवेगा संसार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार, ओ नादान मुसाफिर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी राज की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 3। तत् क्षेत्रम यच्चायद्रच यद् विकारी यतश्च यत्। तत् क्षेत्रम यच्चायद्रच यद् विकारी यतश्च यत्। स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यदि विकारी यतः च यत्। स च यहाँ यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान उसी क्षेत्र का वर्णन करते हुए आगे भगवान का तत्क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद् विकारी यतश्च यत्। वो क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो उत्पन्न हुआ। 4 चीजें बताई। वो क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ। ये पंखा आवाज इसमें लेता है। पंखा तो सही करवा दे इसको, आज करके बंद कर दो वो सारा। इसमें आवाज वो वाला 3 नंबर का पूरी आवाज इसमें दबा दी। उधर 3 नंबर है, उधर 3 नंबर, उधर 3 नंबर ये बटन है। हाँ 3 नंबर है, 3 नंबर ये आवाज कर रहा है, देखो बंद हो जाएगी। उधर 3 नंबर, 3 नंबर आवाज खत्म हो गई ना। इसको आज सही हो जाएगा, पंखड़ी लग गई, दूसरी लग जाएंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो चित्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ। वो चित्र जो है, कैसा है, जड़ है, दृश्य है, क्षणभंगुर है और जैसा है। ये क्षेत्र जैसा है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है और जिन विकारों वाला है। और इसमें सारे विकार हैं,
जितने विकार हैं वो सारे क्षेत्र में हैं। क्षेत्र विकार आगे भगवान बताएंगे। इसके विकार कौन से हैं? इच्छा, देशा, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये क्षेत्र के विकार हैं। यह तत्सचयत, और जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ, अर्थात इस क्षेत्र का कोई कारण है, किसी का कार्य है। ये क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न हुआ, इसका कोई कारण है। मूल प्रकृति अव्यक्त इसका कारण है, उसका कार्य है। सारे विकार इसी क्षेत्र में है। इच्छा, द्वेषा, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना धृति। अंदर से कोई इच्छा पैदा होती है, कोई भी इच्छा पैदा हुई, ये क्षेत्र का विकार है। द्वेषा, द्वेष, नफरत, घृणा पैदा होती है। सुख, जो सुख मालूम पड़ता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का इंद्रियों और विषयों संयोग से मिलने वाला जो सुख है, ये विकार है। सुख को भी विकार कहा गया। भगवान कहते हैं ये सुख विकार है, एक उत्तेजना है। उत्तेजना किसे बोलते हैं? जो स्वरूप से हटा दे, किसी तरह की भी उत्तेजना। संसार का सुख भी लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। दुख तो झेल लेते हैं, दुख तो झेलने की आदत ही है। सुख इकट्ठा मिल जाए तो बड़ा मुश्किल। जितने हार्ट अटैक वगैरह बीमारियां ज़्यादा तो सुख ही होती, नहीं झेल पा। विकार, दुख गति ज़्यादा मटर गश्ती कर रहा है, ज़्यादा मौज कर रहा है, ये सुख भी विकार है, सुख भी बांधने वाला है। और दुखम, दुख तो विकार ही है। इच्छा, देशा, सुखम, दुखम, संघात। संघात माने एक पिंड। और चेतना, इसके भीतर जो चेतना है वो भी विकार है। चेतना और चेतन शब्द में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है। चेतन और चेतना में क्या अंतर है? चेतन न जाता है, न निकलता है, न घुसता है, न जन्मता है, न मरता है, न सोता है, न जागता है, और जो सर्वव्यापी चेतन तत्व है। चेतना किसे बोलते हैं? जब चेतन तत्व अंतःकरण में आवासित होता है, तब उसका नाम चेतना पड़ता है। कोई व्यक्ति सो गया या मर गया, जिसको आप मरा बोलते हो, तो मरे व्यक्ति के अंदर से क्या निकल गया? चेतना चली गई, चेतन नहीं गया। चेतना ऊपर नीचे चलती है। ध्यान करने वाले वो कहते चेतना चल रही है, किसी मूलाधार पे, स्वाधिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, ऊपर नीचे चलती चेतना। चेतना सो जाती है, चेतना जाग जाती है, और जिसे मरा कहते उसमें चेतना निकल जाती है। कहते ये बोलता नहीं, हिलता डुलता नहीं, देखता सुनता नहीं, लेकिन चेतन वहां पर भी है, क्योंकि मुर्दा भी तो है, मुर्दे की सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते मुर्दा नहीं है, आप कहते जिंदा नहीं, मरा हुआ। चेतन तो सब में व्यापक है, उसके बिना मुर्दा भी नहीं हो सकता। चेतना धरती धारण करने की शक्ति,
इच्छा देशा सुखम दुखम संघात चेतना इत क्षेत्रम समाशयन सविकार मुदाहृतम। एक क्षेत्र के विकार भगवान कहते हमने संक्षेप से बताए। तो तत्क्षेत्रम यत चा यदर्क चा यद विकारी यतस्य, और जिससे ये उत्पन्न हुआ इसका मूल कारण क्या है? प्रकृति। दो अनादि हैं भगवान का, प्रकृतम पुरुषम से विध्यनादि उभावक। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। अजो एका अज है, एक अज है एक अजा है। एक अज माने पैदा नहीं हुआ, एक अजा माने पैदा नहीं हुई। तो पुरुष कैसा है? अनादि अनंत है, भी अनादि काल से अनंत तक चलेगा। और प्रकृति अनादि शांत है, तो अनादि काल से, लेकिन ज्ञान होने के बाद में शांत उसका अंत हो जाता है। इस सबका कारण प्रकृति है। यह तस्य, जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ, मूल प्रकृति से अव्यक्त मूल प्रकृति थी, उससे मैतत्व हुआ, और मैतत्व से फिर आगे बढ़ते गए। मैतत्व से उत्पन्न होते चले गए समष्टि अहंकार, उससे भी फिर ये पांच तत्व, उनसे भी, और उसकी कथा अभी आएगी अगले मंत्र में। तो ये क्षेत्र सा चा यो यत प्रभावश्च, सामान्य वह कौन? क्षेत्र के चेतनात्मा। यत प्रभावश्च, जिस प्रभाव वाला है, ना तो उसमें कोई विकार है, ना किसी कारण से पैदा हुआ है, वो प्रभाव वाला है। उस सबसे संक्षेप सुन, ये भगवान घोषणा करते हैं। फिर आगे ये भी बताते हैं, अकेले हम नहीं करें, प्रमाण देते हैं। भगवान भी प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं? ऋषिभिर बहुधा गीतम चंद्र विविधई पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनश्चित। ऋषिभिर बहुधा गीतम चंद्र विविधई पृथक ब्रह्मसूत्र पदस्य हेतु मद्भिर विनश्चित। ऋषिभिः बहुधा गीतम छांदोर्भि विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदाजैव हेतु मद्भिर विनश्चित। ऋषिभिः बहुधा गीतम, भगवान कहते ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है। ऋषियों ने वेद के मंत्रों में इस पर खूब चर्चा की है, प्रमाण देते। छांदर विविधै पृथक्, और विभिन्न प्रकार के वेद के मंत्रों द्वारा भी कहा गया। ऋषियों ने भी चित्र का वर्णन किया, और बहुत प्रकार से वेदों के छंदों में भी कहा गया। ब्रह्मसूत्र पदस्य हेतु मधुर विनश्चित, हेतु मधुर विनश्चित, निश्चित किए हुए एक पूर्वक ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया। इतना प्रमाण देते हैं। ब्रह्मसूत्र जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं, और प्रस्थान त्रय में जिसका तीसरा स्थान श्रुति स्मृति दर्शन। श्रुति समाज में ऋषियों के पास मंत्र आए, वो श्रुति वेद हो गए। स्मृति उसको भगवान कृष्ण द्वारा याद कर रहे उस ज्ञान। दर्शन उन मंत्रों को तर्क से युक्तिपूर्वक सिद्ध करना, उन मंत्रों को तर्क द्वारा सिद्ध करना, ब्रह्मसूत्र। ऐसे नहीं खाली मान ली जाए। वेदांत कहता ऐसा नहीं पौराणिक चीज मान ली गई। उन्होंने कहा भाई हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया। अब वैज्ञानिक से बात हजम नहीं होगी। सूर्य पृथ्वी से कितना हजारों गुना बड़ा, कैसे मुख में रख लिया होगा? तो लोग श्रद्धा से मानते होगा कोई मतलब, ऐसा नहीं। ब्रह्मसूत्र वेदांत क्या है? मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गणित जैसा सिद्धांत है। कोई मान्यता नहीं, धारणा नहीं।
वहां पर 2 और 2 4 होते हैं, न 4.25 न 4.25, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं चलती। और एक और वेदांत की विशेषता है, और ग्रंथों में वेदांत में फर्क क्या है? और ग्रंथों में पहले प्रोसेस होता है और बाद में कंक्लूजन होता है। प्रोसेस कर जैसे सवाल लगाया अर्थमेटिक, लगाते लगाते अंत में उसका उत्तर निकला। पूरा सवाल लगाया कि ये उसका उत्तर निकला, प्रोसेस। फिर कंक्लूजन वेदांत कहता है फर्स्ट कंक्लूजन देन प्रोसेस। कंक्लूजन पहले है, प्रोसेस बाद में है। अर्थात जो सत्य है वो पहले है, उसको लाया नहीं गया, बनाया नहीं गया, कुछ कच्चे से पक्का नहीं किया, गंदक से साफ नहीं किया गया है ही वो। उसकी प्रोसेस लगे उसको सिद्ध करने। 2 तरह गणित होती है, एक अर्थमेटिक होती है, एक ज्योमेट्री होती है। एक गणित अंक गणित होती है जिसमें सवाल लगाओ और फिर उसका उत्तर निकलता है, और एक गणित ऐसी है जिसका उत्तर वही होता, खाली सिद्ध करना पड़ता। प्रमेय आती है, कहते इस प्रमेय को आप सिद्ध करो। एक त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें सूत्र दिए जाते हैं। परीक्षा में सूत्र आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos इज इक्वल टू 1। sin का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 के होता है। ये सूत्र दे दिया गया, इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। कोई इसका सवाल लगाने से उत्तर अलग नहीं निकलने वाला। इसको सिद्ध करो। प्रमेय लिखते इति सिद्धम ने सिद्ध कर दिया, इस तरह इसको हम सिद्ध करते हैं। अगर परीक्षा में ये सूत्र दे दिया जाए कि भाई इसको सिद्ध करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोई लिखा ये सूत्र सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल सच्चा है, तो क्या नंबर मिल जाएंगे? क्या वो सच्चा है? तुम सिद्ध करके दिखाओ ना, सच्चा है उससे क्या मतलब? जो सिद्ध करता है उसी को नंबर मिलते हैं, उसी को जानने वाला जाना जाता। इसी तरह से हमारे वेदों में ये सूत्र दे दिए गए, ब्रह्म सूत्र। उन्होंने कहा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ही तो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। तत्वमसि, गुरु का वही तू है। अब कोई कहे तो सूत्र सच्चा है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्म मैं हूं, निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूं। ये बिल्कुल सत्य है, वेदों में भी कहा गया है और ग्रंथों में कहा गया है। भगवान तो सत्य तो है, लेकिन उसके 3 प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण। 3 प्रमाणों से जो प्रमाणित होता है तब आपको उसका वेता जाना जाएगा। तो शास्त्रों ने तो कह दिया, शास्त्रों को कसर रखते नहीं, उन्होंने बोल दिया। अब युक्ति प्रमाण, युक्ति से, तर्क से, बुद्धि से तुम्हारे भीतर बैठ जाए। संत ज्ञानी गुरु का लिए होते हैं कि वो बात तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए, जो विपरीत बातें भरी पड़ी हैं उनको हटा के ये सिद्ध कर दिया गया। तुम्हें लगे हाँ बात सच्ची है। जो उन्होंने वेद में पढ़ा था, गीता में पढ़ा था और जगह पढ़ा था और संतों से, गुरुओं से बिल्कुल सच्ची है, और वही तुम्हारी अनुभूति में आ जाए। श्रवण मनन निधिध्यासन, विधान साधना का है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण सुना जाए, कैसे सुना जाए? ऐसे नहीं सुना जाए कि भागवत चली, हम सुन गए, बनने परिषद में कर बैठ गए, वहां कथा सुन के आ गए। श्रवण कब होता है? सुनाने वाला
पूर्ण आत्मवेता हो, आत्मवेता हो, तत्ववेता हो, उसके शब्द आत्मा को स्पर्श करके निकल रहे हैं। देह होकर न बोल रहा हो, जीव होकर न बोला, आत्मा होकर बोल रहा हो, वो स्वयं आत्मा होकर बोल रहा हो, और सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु, तीव्रतम, राजा जनक जैसा, राजा परीक्षित जैसा बड़े बड़े जिज्ञासु हुए, जो सुना इतनी जिज्ञासा पूरी हो। अब ज्ञान आपने राजा परीक्षित की कथा सुनी, भागवत खूब सुन रखी कथाएं, आपको भगवान ने समझ दिए, अकल दिए, बुद्धि दी, जरा वहां भी लगाओ। और जगह आप अकल लगाते हो कि भाई ये सामान खरीदने में कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है, कोई माल पुराना रखा हुआ तो नहीं है, 20 चीजें सोचते हो, तो कभी इसमें भी सोच लिया करो, यहां भी अकल लगाओ कि जिस सत्य परमात्मा के लिए हम अपना जीवन लगाए बैठे हैं वो सही चल भी रहे कि नहीं चल रहे। अब राजा परीक्षित, तुमने कथा सुनी राजा परीक्षित को कि एक बार जंगल में शिकार खेलने गए और खेलते खेलते रास्ता भटक गए, तो एक आंधी तूफान आ गया, तो भटकते भटकाते एक जंगल में एक संत के आश्रम पहुंच गए। प्यास बड़ी तेज लगी थी और संत अपने समाधि में लहे थे, समाधिस्थ थे। उन्होंने आवाज लगाई, पानी पानी, प्यास प्यास, पानी पानी, और संत अपने समाधि में, क्या पता कौन आया। अब आया भी हो जो औरों की हस्ती को क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चलाऊं। जिसने अपनी मैं की पूजा नहीं की, अपने अहंकार को नहीं आदर करता, अपने अहंकार को नहीं घास डालता, तुम्हारी मैं की पूजा करेगा, उसे क्या लेना देना। देखा राजा परीक्षित ने कि मेरा बड़ा अपमान हुआ, मैं राजा हूं, मेरी बातों को सुना नहीं, तो अपमान का बदला अपमान से लेने के लिए कि मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अब वो संत उठे, समाज से श्राप दे दिया, जिसने सांप गले में डाल दिया तक्षक नाग बन के 7वें दिन 10 लेगा, श्राप दे दिया। और अंदर श्राप जब दिया जाता तो वो खाली नहीं जाता। जब प्रमाद से दिया गया हो, कोई वासना दिया गया हो, किसी परेशान करने दिया हो, अंदर की आवाज। राजा परीक्षित पता चला श्राप लगा, तो वो भी जानते थे कि श्राप खाली जाने वाला नहीं। लेकिन राजा परीक्षित, उनका नाम परीक्षित क्यों था? राजा परीक्षित चाहते तो ऐसा शीश महल बनाते, सांप कौन का है, एक मक्खी न प्रवेश कर सके, लेकिन शीश महल नहीं बनाया। जब शीश महल सांप आ ही नहीं सकता था, लेकिन वो नहीं किया। चाहते तो जोगी मोगी बुला लेते कि सांप आए रास्ते पकड़ने, हमारे तक ना पहुंचे, वो व्यवस्था नहीं की। अब धोखे धड़े में काटे ले तो डॉक्टर वैद हकीम टीम लगा देते कि भाई इसका उपचार किया जाए, वो भी नहीं किया। उन्होंने कथा सुनी। सुनाने वाले महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता सुखदेव महाराज। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? देवता अमृत लेकर आए कि महाराज ऐसा अगर अमृत तुम पी लो, कथा हम सुन लेंगे। भाई सांप में मरने, सांप से काटने वाली बात है, अमृत पी लो, सांप काटेगा तुम मरोगे नहीं। अच्छा सही बताना, अगर ऐसी जगह तुम्हारा नंबर आ जाए तो कथा सुनोगे कि अमृत पियोगे? अरे कौन झंझट पड़े, अमृत पियो, झंझट खत्म हो। लेकिन उन्होंने अमृत नहीं पिया, अमृत कथा सुनी। कथा सुनी और 7 दिन कथा सुनी, वो भी छड़ी बनाना। 7 दिन कथा सुनी। अब कैसे कथा सुनी होगी? जिसको पता है 7वें दिन शरीर छोड़ने वाला है, एक पलक भी नहीं झपका होगा। अभी लोगों लगता है क्या है, संत कहते काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुत करेगा कब। तो लोग कम थोड़े दुआ बनाने को बना लेते। कहते आज करे सो कल करे सो परसों। अब इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है बरसों, इतनी जल्दी क्या है, देख लेंगे, आज नहीं कल सुन लेंगे, 15 दिन में कभी सुन लेंगे, ए महात्मा ने और किसी सुन लेंगे। आवाज करता है जी, आवाज करता है, यहाँ पर आवाज आती है इसमें, हाँ यहाँ पकड़ता है। आज इसको सही करवाना है तो पूरा वीडियो खराब हो जाता है। 3 नंबर बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो 7 दिन और बताओ 7 दिन। अच्छा एक बात बताओ, उसके पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने दिन हैं? 8वां दिन तो कोई बना नहीं। जिस काल पर छोड़ते हो वो काल बनकर आ जाता। सुनाने वाले सुखदेव महाराज महानाथ बेता ब्रह्म बेता, और सुनने वाले राजा तीव्रतम जिज्ञासु, पलक ने झपकी। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं जो भागवत सुनने वाले करने वाले दोनों समझ लें। मैं पूछना चाहता हूं 7 दिन कथा सुनने के बाद में तक्षक आया था कि नहीं, और काटा था कि नहीं, और शरीर छूटा था कि नहीं? राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती कि पुण्य के प्रताप से सांप नहीं आएगा, और आएगा तो शरीर छूटेगा नहीं, आएगा तो पुण्य से काटेगा नहीं। लेकिन काट भी लिया, शरीर छूट गया, और इसलिए सुनी होती कि सांप पुण्य के प्रताप सांप नहीं आएगा या काटेगा नहीं और शरीर छूटेगा। खड़े होकर चिल्लाते कथा सुनना बिल्कुल बेकार। तक्षक आ गया, काट लिया, मैं तो मारा जा रहा हूं, इसलिए कथा नहीं सुनी थी। लोग कथा सुनते हैं, कई तो कहते उन्होंने मान लिया, शादी में ब्याह मान लिया, कोई काम में मान लिया, हमारे काम पूरा हो जाए कथा सुन लेंगे, पूरा करें भगवान सुन लेंगे, नहीं तो भगवान बैठे रहोगे। अब काय के लिए सुनी? और सुनाने वाले उन्हें तो भाई अपने दक्षिणा चाहिए, बेचे बेच धर्म धो लें, धर्म का धोवन ज्ञान के बेचना। और पता कैसे कैसे कथाएं होती, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों कथाएं बिकती, एक एक कथा के करोड़ों रुपए लोग लेते हैं। अब सोचो क्या बात बने। राजा परीक्षित इसलिए सुना होता, खड़े भी चिल्लाते, लेकिन राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं। वो कहते अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमम पदम। एक कथा का फल है अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद हूं। क्या कथावाचक ये हिम्मत है कहने की जो कह सके ऐसा, और किसी को ऐसा बोध करा सके। तक्षक आता है, काटता है, वो कहते तेरे जैसे हजारों तक्षक लगे रहे, मुझे छू नहीं सकते, मेरे पास पहुंच, इसको काटोगे मिटेगा, मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं तहां तुम्हारी गति नहीं, तहां पहुंचे नहीं सकते, तहां तुम्हारा प्रवेश है नहीं। जिज्ञासा हो। राजा भर्तरी जैसे, राजा भर्तरी कथा सुनी होगी, बहुत बड़े राजा थे, महान थे, बड़े बड़े दानी थे, उदार थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, बहुत बड़े राजा। और उनके राज्य में सब तरह से कुशलता थी, प्रसन्नता थी, कोई गरीब गुनी नहीं, कोई दुखी नहीं, परेशान नहीं, सब कुछ था। लेकिन एक कमी थी, भगवान क्या करता है, तुम्हें सब कुछ करने पर एक कमी छोड़ देता है। अगर वो भी कमी पूरी कर दे तो शायद अगर आप लगोगे नहीं, वो कमी छोड़ देता, उसी कमी कारण फिर लगना पड़ता परमात्मा की तरफ। कितना भी आप सुखी व्यक्ति ढूंढ लेना, अगर आध्यात्मिक नहीं है तो कोई न कोई दुखी होगा जरूर, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई काया दुखी उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, छोड़ देता कभी। तो उनमें कहा कि हमें थी, उन्हें अपनी रानी से बहुत प्रेम था, मोह था, लगाव था, आसक्ति थी, तादात्म था, इतना ज्यादा मोह था, आसक्ति थी। तो भगवान अपना फिर खेल चलाया। भगवान
किसी को लाइन बनाना चाहते हैं, उनके पास तमाम तरीके युक्तियां हैं। तो एक बूढ़ा ब्राह्मणी उनके राज्य में थे और भगवान शंकर के बड़े भारी उपासक थे। भगवान शंकर की उपासना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहते बोलो भाई क्या वरदान मांगना चाहे। तो उन्होंने कहा क्या भगवान मांगना चाहे। अब मांगना आप हमें जानते हो, हम क्या मांगना चाहें। तो उन्होंने एक अमृत फल दिया, अमर फल, और पूरे संसार में ब्रह्मांड में एक ही होता है और उसके खाने से अमर हो जाता जो भी खा ले। तो ब्राह्मणी विचार करने लगे कि अमर फल तो मिल गया, हम अगर हम खा लेंगे, एक तो वैसे बूढ़े बाड़े 80-90 साल हो गए, क्या अमर होकर करेंगे, ये ठठरियाँ खींचेंगे कड़ेलेंगे, क्या मतलब बनता है। चलो राजा को देते हैं, राजा मेरे बड़े बलवान है, महान है, दानी है, इतना समय दे देंगे, हमारा जीवन चलता रहेगा और बाद में आगे राजा अमर हो जाए तो हमारी राज्य कितनी बढ़िया चलेगी। ऐसा विचार करके वो फल लेकर गए और राजा को दिया। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बताया कि अमर फल है, इसको खाने से प्राणी अमर हो जाता है। राजा बड़े खुश हुए और बड़ा सोना चांदी धनरान इतना दिया कि ब्राह्मणी जीवन भर में कोई कमी न रह जाए। अब आसक्ति लगा होता है तो प्रिय वस्तु वहीं ले जाता, वो लेकर गया रानी से, महारानी ये हमारा फल है, भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान है, आप इसे खा लो अमर हो जाओगे। रानी कहती नहीं नहीं महाराज आप ही खा लो। रानी झूठ मूठ करे, खाना तो चाहती। बहुत बहस होने पर राजा कहता हम खा लेंगे, तू बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। ऐसे करते करते आखिर रानी ने ले लिया, अमर फल ले लिया। अब कहानी बड़ी विचित्र चली। जितना प्रेम लगाव आसक्ति राजा का रानी था, उतना रानी के आसक्ति लगाव सेनापति था। वो जो कोतवाल था सेनापति, उतना ही लगाव। राजा मर रहा रानी के लिए, रानी मर रही है उस सेनापति के लिए। कमाल की बात, जो राजा इतना बड़ा महान राजा, जी जान लगाने वाला, अमर फल भी खाने को देने वाला, उससे कोई मतलब नहीं, वो मर रही है सेनापति के। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि सेनापति के लिए जो मर रही थी, वो सेनापति भी किसी वैश्या के लिए मर रहा था। ऐसा नहीं सेनापति भी उसे चाहता हो। अब उसने जाके फल अपने सेनापति को दे दिया कि महाराज अमृत फल इसको खाओ, अमर हो जाओ, आप खा लो। ये तो होती है आसक्ति मोह की बात। हाँ, सेनापति उठा के ले गया, वैश्या को दिया जाता, आप खाओ फल। वैश्या बड़ी समझदार थी, उसने कहा मैं जिंदगी भर जिस्म बेचा, बुढ़ापे का शरीर, इस अमर फल को खा के इस पापी शरीर को अमर बना के फायदे क्या है, इसे छूटना चाहिए। ये फल अपने राजा को देता हूं, राजा हमारे महान है, वही अधिकारी, हम तो अधिकारी भी नहीं। वैश्या लेकर फल जाती है, राजा को दिया। राजा जैसे फल देखा, राजा के पैरों तरफ जमीन हिल गई। वो एक ही फल होता, दूसरा फल को होता ही नहीं। राजा बोले तो कुछ नहीं, फल रख लिया चुपचाप। अब राजा के अंदर तो आंधी तूफान चलने लगा, ये फल कैसे पहुंचा। तो अपने रानी के पास गए, महारानी जो फल मिला था ना, लाइए आज तुम खाओ या तो मैं खा लेता हूं। कहाँ है? कहते महाराज वो तुम तुरंत खा लिया। राजा कहते सही से बताओ ना। कहने महाराज आपसे झूठ क्या बोलेंगे, वो तो फल हमने तुरंत ही खा लिया। राजा बड़े पूछे तरीके से पूछे, लेकिन वो मानने तैयार नहीं। आपकी सौगंध, सर पे हाथ रख के कहे आपकी सौगंध मैंने तुरंत खा लिया था। अब राजा क्रोध आ गया। राजा ने कहा ठीक बात है, तूने खा लिया है तो अमर भी हो गई होगी, अब तो मरने वाले ने निकाली तलवार लगी, अभी देखता हूं तो खाली अमर हो गई तो तलवार मारेंगे तो मरेगी नहीं, फल का भी टेस्ट हो जाएगा। अब रानी घबराई, खाया खोया तो खा। अब घबराई, महाराज गलती हो गई। राजा ने दिखाई जी फल कहां से आया, देखा घबराई, कहां है फल। घबराई, उसने सेनापति को का दिया, उसको बुलाया, वो कांपता है, कहां है, वैसे वैसे दिया। एकदम उनको बैराग हो गया। हम जिसके लिए मर रहे, मिट रहे, पूरा जीवन लगा रहे हैं, वो एक सेनापति के लिए मरी जाए।
और सेनापति भी उसको चाहने वाला नहीं, कोई वैश्या चाहने वाला, जंगल चले जाते हैं। उन्होंने पहले एक श्रृंगार शतक लिखा है 100 मंत्रों का, और उतने बड़ा फिर वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य क्या होता? जंगल चले जाते हैं और वहां पर अपने साधना में लग गए। चौथे पन जाए नव कानन, पहले राजा भी राज छोड़कर चौथे पन में जंगल जाते थे। योगी यतन करह जय लागी, भूप राज तज होई विरागी। राजा राज्य को छोड़कर वैराग धारण करके जंगल जाते थे। अब वहां पर जंगल में उनको साधना में नींद बाधा है। नींद बाधा है तो नींद को ढांटा। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। और मेरे पास का रखो रे बाबरे, हम हैं रमते जोगी। निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। ऊंचे महल जा पलंग बिचे हैं, कामनी चमर डुलावे। और मेरे पास का रखो रे बाबरी, जंगल में दुख पावे। नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। मेरे पास का रखो रे बाबरी, हम है रमते जोगी। नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। परे सवेरे उठे अबेरे, निंदा करे पर आई। और बागर हमने तुम्हें बताया दो, जइयो बिना बुलाई। कहीं भरतरी सुनरी निदिया यान तेरो बासा। राजपाट सब छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की, अब एक आस रह गई। देख लिया सब कुछ। जिसके जीवन में कुछ अभाव होता है, चाहे धन का अभाव हो, चाहे पद का अभाव हो, स्त्री पुरुष का अभाव हो, बच्चों का अभाव हो, तो उसे लगता है ये हमारा पूरा हो जाएगा तो हम तृप्त हो जाएंगे। लगते भगवान बस शादी पर बढ़िया ढंग से हो जाए, बात बाकी खत्म। एक बेटा पर आ जाए, बात खत्म। कोठी पर मिल जाए, बात खत्म। ऐसा हो जाए। लेकिन जिसके पास सब कुछ पूर्ण है तो उसे पता चलता है इसको जो लगा ही नहीं, यहां कुछ होता ही नहीं, यहां कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा बहरहाल तो राजा परीक्षित 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। एक बार एक राजा ने महल बनवाया, और महल कैसे बनवाया, और उन्होंने एक बंकर बनवाया। बंकर 1 मीटर मोटी कंक्रीट से, लोहा सरिया से पूरा ऐसा बनाया। बम तोप गोला कुछ भी छोटे हैं कोई जाने नहीं। और छोटा सा एक रखा दरवाजा, वो भी बनवा दिया अलग से। और दिखा रहा था किसी राजा को, देखो मेरा बंकर कितना मजबूत है, इसमें कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई तोप बम गोला नहीं रख सकता। राजा के झांपो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी तारीफ कर रहा था। एक भिखारी बैठा था, भिखारी उनकी बातें सुन के हंसने लगा। राजा लगा भिखारी हंस रहा, राजा को तो बहुत क्रोध आ गया। भाई तू क्यों हंस रहा है? कि यार इस मेरे बंकर में कोई कमी है? कि हाँ महाराज कमी है। अब तो और राजा हैरान हो गया, भाई कमी है, बताओ क्या कमी है? कहने लगे महाराज इतनी बड़ी मोटी दीवारें हैं तो गोला नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन दरवाजा में तो भाई नहीं, छोटा दरवाजा लगा, वो तुम लकड़ी लगाए बैठे, अगर सामने गोला आ गया तो क्या करोगे? राजा ने कही तो बात कभी सोची हमने नहीं, ऐसा भी हो सकता। ये तो भिखारी बड़ा समझदार, बड़ा बुद्धिमान लग रहा है। अच्छा बताओ भिखारी, इसका कोई उपाय भी है? क्या उपाय भी है? राजा कहता भाई कमाल की बात, बताओ इसका क्या उपाय है? भिखारी कहता महाराज बंकर बना, उसमें आप घुस जाओ, और जो दरवाजा है ना वो भी 1 मीटर मोटी कंक्रीट से पैक करा दो, फिर तो बोला फिर कोई नहीं तोड़ पाएंगे। तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन भीतर अपने आप ही मर जाएगा, अपने आप। तो जिज्ञासा, तीव्रतम जिज्ञासु हो और सुनने वाला पूर्ण आत्मवेता हो। हमारे संत कहते हैं सुनते समय ही आत्मा की झलक मिलनी चाहिए। सुनते समय श्रवण कब हुआ? जो सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, आत्मा स्वरूप होकर बोल रहा हो। सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु, तो सुनते, और मंद कोटि हो तो मनन करके,
अतिमंदो निधि ध्यान करके उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है, वेद मंत्रों द्वारा कहा गया है, ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा निश्चित किया हुआ है, पूर्वक उनके पदों द्वारा समझाया गया है। और फिर क्षेत्र का स्वरूप क्या है, क्या है पूरा क्षेत्र, वो भगवान अगले मंत्र बताते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिया गोचरा, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिया गोचरा। महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दश एकम च मन पंचचेन्द्रिय गोचर। ये पूरा क्षेत्र का वर्णन किया। इसका वर्णन करने का मतलब है कि इसको पूरा क्षेत्र जानो, और इससे जो भिन्न बचे, जिसको जानने वाला वो क्षेत्र अपने आप बच जाएगा। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दश एकम च मन पंचचेन्द्रिय गोचर। महाभूतन पंच महाभूत, एक महाभूत होते हैं, एक स्थूल भूत होते हैं। महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महाभूत। जिनका पंचीकरण नहीं हुआ तब तो महाभूत है। फिर पंचीकरण होने पर इसके 25 तत्व बनते हैं, फिर स्थूल रूप में आते हैं, तब संसार रचना होती है। महाभूतानि अहंकारो, इन पंच महाभूतों का कारण क्या है, समष्टि अहंकार। इसमें तीन चीजें हैं, एक प्रकृति है, एक विकृति है, और एक प्रकृति विकसित होनी है। एक प्रकृति है अर्थात जो पैदा करती पैदा हुई, प्रकृति माने जिसने सबको पैदा किया, वो पैदा नहीं हुई, वो जन्म। एक विकृति माने जो पैदा हुई, किसी को पैदा कर नहीं सकती। और कुछ चीजें ऐसी प्रकृति भी है, विकृति भी है, पैदा हुई भी है, पैदा करती भी है। जैसे पंच महाभूत, महाभूतान, इनसे पंचीकरण होकर सारा संसार रचना होती। सारे संसार का कारण पंच महाभूत है। चित जल पाव गगन समीरा पंच रचित ए अदम शरीरा, पंच महाभूत। इसका कारण क्या है, अहंकार समष्टि अहंकार। तो पंच महाभूत प्रकृति विकृति दोनों हैं। संसार को पैदा किया, इसलिए संसार की प्रकृति है, और खुद पैदा हुआ समष्टि अहंकार, इसलिए अहंकार की विकृति, अहंकार का भी कारण है। और समष्टि अहंकार, महाभूत अहंकार बुद्धि, समष्टि अहंकार का कारण बुद्धि महतत्व, समष्टि अहंकार का कारण महतत्व है, समष्टि बुद्धि है। और इसका कार्य क्या है, पंच महाभूत हैं। ये भी प्रकृति विकृति दोनों है। इसने पैदा किया पंच तत्वों का, इसलिए इसका प्रकृति है, और खुद पैदा हुआ महतत्व से, इसलिए विकृति है। और महतत्व समष्टि बुद्धि, उसका कारण क्या है, प्रकृति, मूल प्रकृति। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव, अव्यक्त माने मूल प्रकृति। पंच संसार का कारण क्या है, पंचतत्व, उनका कारण क्या है, समष्टि, इनका कारण समष्टि अहंकार, उसका कारण महतत्व, समष्टि बुद्धि, उसका कारण अव्यक्त। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम, अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुई, जो पैदा नहीं हुई, जो उत्पन्न नहीं हुई, अव्यक्तात् पुरुषा परा। तो और प्रकृति मूल प्रकृति, और विकृति क्या है, इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 उनके विषय, एक क्षेत्र का विकार। 10 इंद्रियां आप जानते हो, पंच ज्ञानेंद्रिय, जिससे ज्ञान होता, आंख से देखा, कान सुना, तो जा स्पर्श किया, रसना स्पर्श किया, नासिका गंध ग्रहण किया, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और पंचकर्म जैसी क्रिया होती, हाथ से लेना देना, पैरों से चलना,
वाणी से बोलना, उपस्थ गुदा मलमूत्र त्याग, 10 इंद्रियां, और एक मन और इंद्रियों के विषय। इंद्रियाणी दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, 16 थे। इंद्रिय गोचर कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये क्या विकार? ये विकार है। ये किसी को नहीं पैदा करती, खुद पैदा हुए। मूल प्रकृति सबको पैदा करती, पैदा हुई नहीं। और बीच वाली चीजें प्रकृति विकृति दोनों है। जगत को कारण पंचमहाभूत है, उसका कारण समष्टि अहंकार है, उसका कारण समष्टि बुद्धि में तत्व है, उसका कारण मूल प्रकृति है जो पैदा नहीं हुई, सबको पैदा करने वाली। ये सारा सारा क्षेत्र है। और साथ में इसके अगले मंत्र में विकार भगवान बता दिए। इच्छा देशा सुखम दुखम संघतश्चेतना धृति एतच्छेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतच्छेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। ये क्षेत्र के सारे विकार हैं। अभी हमने बताया, इच्छा पैदा हो, द्वेष नफरत पैदा हो, सुख मालूम पड़ता विषयों का, दुख मालूम पड़ता हो, संघात ये तुम्हारा पिंड पंच तत्वों वाला, और चेतना अंदर से चमक रही है, धरती धारण करने शक्ति, ये सारा सारा विकार, ये सारा सारा क्षेत्र को पूरा पूरा भगवान बता दिया। और कहते जो बचे वो क्षेत्र है, जो जाने वो क्षेत्र है। इसको जान रहा है, दो चीजें होती, जिसका आश्रय भी है, प्रकाशक भी है। आश्रय माने जिसके बिना ये हो नहीं सकते, और प्रकाशक माने जिसके बिना इनका ज्ञान नहीं हो सकता। कि कल से जो चलेंगे ज्ञान के साधन, भगवान ने गीता में ज्ञान के 20 साधन बताए। 20 साधन, उनका नाम ज्ञान करके बताया गया। इसलिए प्रकरण यहां पर पूरा समझ लेना जरूरी है। सारा सारा क्षेत्र है, और जो जानता है, जो प्रकाशता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। एक बात हमेशा दिमाग में रहने चाहिए, आप ध्यान करो, तो ज्ञान करो, तो विचार करो। एक ध्यान रखो, जो जानने में आ रहा है। अच्छा, एक बात और बता के पूरी करता हूं। आपका ये शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो इस शरीर, इंद्रियों और मन की जानने वाला कौन है? हम हैं, है ना। अच्छा, एक बात और करेंगे, तुम्हारा ज्ञान एक जैसा रहता है, घटता बढ़ता है। ज्ञान एक जैसा रहता, घटता बढ़ता है। जो घटता बढ़ता है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का विषय है। जैसे लगता है जागरण में बड़ा ज्ञान है, क्योंकि सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सारा बखेड़ा, बड़ा ज्ञान। सपने में जगत चला गया, खाली सपने ज्ञान, और नींद में और किसी ज्ञान नहीं रहा, न जगत का, न देह का, न मन का, न बुद्धि का, न आत्मा, किसी ज्ञान नहीं रहा। तो किसी का ज्ञान नहीं रहा कि ज्ञान नहीं रहा। हम आपको खड़ा कर दें रोड के ऊपर, और हम कहें भाई क्या नजर तुम्हें? बहुत नजारा, ट्रक जा रहा, बस जा रहा, घोड़ा हाथी जा रहा, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। अब रात को 9 बजे हमने अब कहते अब भीड़ थोड़ी अब कम नजर आ रही। 11 बजे का मैंने अब तो बहुत कम लोग नजर आ रहे। 12-1 बजे का एका दुक्का, 2 बजे कहते महाराज अब रोड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हम पूछेंगे कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ आंखों में गड़बड़ हो गया क्या? आंखों में तो नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं तो नजर क्या? तो देखना बंद नहीं हुआ, देखना वहां भी कायम है। जैसे कोई व्यक्ति गीता भवन में आवे और कहे कि भाई हम शाम को आए थे 3 बजे और 3 से 4 1 घंटा बैठे रहे, बिल्कुल हाल शून्य था, हाल बिल्कुल शून्य था। हमने कहा उसके पहले रहे हो 3 बजे कोई बात नहीं, और 4 बजे बाद को आया वो हमें पता नहीं, लेकिन 1 घंटा हाल शून्य था। इस विषय में आपका क्या विचार है? 1 घंटा शून्य था तो हम कहेंगे 1 घंटा शून्य नहीं था, बात मांगे वाले हो कि तू तो था ना वहां पर।
तुम कहते 1 घंटा शून्य था, तुम मौजूद थे, शून्य कैसे हो गया? शून्य को सिद्ध करने वाला वहां पर पूर्ण मौजूद है। तो तुम्हारा ज्ञान घटता बढ़ता नहीं, ज्ञान का विषय घटता बढ़ता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर एक रस ज्ञान है, और ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। कई पूछे आत्मा कैसी है, कैसी आत्मा स्वरूप? ज्ञान 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 ही आत्मा स्वरूप है। उस ज्ञान को अपरोक्ष रूप से जानना कल फिर चर्चा करेंगे पुराण भजन में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, नैनों में तुझे तू बाहर निहारता है, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा, 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 वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, वाणी का सुर संभाल ले बस हो गया भजन, वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, वाणी का सुर संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, मैं कहाँ से जाऊंगा मैं कहाँ, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, आया हूँ मैं कौन हूँ जाऊंगा मैं कहाँ, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरी सुधार ले बस
परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले, बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले, बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले, बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय।